हेलो एवरीवन। बीपीएससी 70 मेन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है आईआर से। क्वेश्चन है आपका, आसियान के साथ भारत की रणनीति और संबंध बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। भारत और आसियान के संबंध एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी भागीदारी है जो न केवल राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी प्रभावी है। आसियान का मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। भारत और आसियान के बीच यह संबंध विशेष रूप से रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्षों का प्रभाव एशिया और विश्व स्तर पर व्यापक है। तो इंट्रो में आपको क्या लिखना है? भारत और आसियान के संबंध एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी भागीदारी है जो न केवल राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी प्रभावी है। आसियान 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। भारत और आसियान के बीच यह संबंध विशेष रूप से रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्षों का प्रभाव एशिया और विश्व स्तर पर व्यापक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बॉडी पार्ट जिसे बोलते हैं भारत की आसियान के साथ रणनीति। भारत ने आसियान के साथ अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत मजबूत किया है। इसके तहत कई पहलुओं पर काम किया गया है। पहला आपका है व्यापार और निवेश, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। भारत ने आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। इसमें आपका पहला पॉइंट है आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। कब स्थापित किया गया था? 2009 में। ये की पॉइंट आपको याद रखना है। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया 2009 में स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार बढ़ाना और व्यापार बाधाओं को कम करना था। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने आसियान देशों के साथ विशेष व्यापार समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों को आसियान देशों में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। 2020 तक भारत और आसियान के बीच व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान था। अगला जो हमारा पॉइंट है सुरक्षा और रक्षा। भारत और आसियान देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए भारत ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है मलाक्का स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा और पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के मद्देनज़र भारत ने आसियान देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत किया है ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखा जा सके। इसी में आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारत और आसियान देशों के बीच मानवाधिकार, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और ड्रग तस्करी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट है सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध, कल्चरल एंड एजुकेशनल टाइज। भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान भी एक मजबूत कड़ी है। भारत ने विभिन्न पहलें की है। सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भारत आसियान सांस्कृतिक आदान प्रदान वर्ष आयोजित किया। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध में क्या लिखना है? भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान भी एक मजबूत कड़ी है। भारत ने विभिन्न पहलें की है इसके लिए। तो पहला आपका है सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भारत आसियान सांस्कृतिक आदान प्रदान वर्ष आयोजित किया। दूसरा इसमें आपको पॉइंट मेंशन करना है भारत ने आसियान देशों में शैक्षिक और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है ताकि दोनों पक्षों के बीच समृद्ध ज्ञान और तकनीकी सहयोग हो सके।
अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कनेक्टिविटी। भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चल रही है। जैसे भारत आसियान कनेक्टिविटी पर आधारित एक परियोजना है जो दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करती है। इसमें सड़क, समुद्र और हवाई कनेक्टिविटी शामिल है। इसमें आपको सेकेंड पॉइंट मेंशन करना है, म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत ने सड़क मार्ग और रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा दिया है। म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत ने सड़क मार्ग और रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कनेक्टिविटी में, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिकोणीय राजमार्ग परियोजना एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पांचवा आपका है जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें आपको क्या मेंशन करना है, भारत और आसियान ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाया है। दोनों क्षेत्रीय संगठन संयुक्त रूप से वैश्विक जलवायु सम्मेलन जैसे पेरिस समझौते में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा दोनों ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा और जलवायु अनुकूलन योजनाओं को साझा किया है। अब भारत और आसियान के संबंधों के लाभ देख लेते हैं। तो इसमें पहला आपका पॉइंट है व्यापार और आर्थिक विकास। आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने से भारतीय कंपनियों को नए बाजार मिलते हैं और आसियान देशों को भारतीय निवेश मिलता है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ता व्यापार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को सशक्त करता है और सबसे ज़्यादा भारत व्यापार सिंगापुर से करता है आसियान देशों में। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा सहयोग। दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते सुरक्षा खतरे जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद और साइबर हमले के लिए संयुक्त रूप से काम करके भारत और आसियान दोनों क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। तीसरा आपका है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के माध्यम से व्यापार और संसाधनों का आसानी से आदान प्रदान हो सकता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच गहरे रिश्ते हैं और सहयोग की संभावनाएं खुलती है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्या लिखना है, कनेक्टिविटी के माध्यम से व्यापार और संसाधनों का आसानी से आदान प्रदान हो सकता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच गहरे रिश्ते और सहयोग की संभावनाएं खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैश्विक स्थिरता। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से वैश्विक स्तर पर स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलता है। साथ ही दोनों क्षेत्रों के साझा कूटनीतिक हितों के कारण भारत और आसियान एक दूसरे के लिए रणनीतिक साझेदार बन सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो निष्कर्ष में आपको लिखना है, पॉजिटिव लिखते हैं, भारत और आसियान के बीच संबंध एक रणनीतिक और बहुआयामी साझेदारी पर आधारित है। भारत ने आसियान के साथ अपने आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूती से बढ़ाया है, जो दोनों पक्षों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। यह सहयोग न केवल दोनों क्षेत्रों के विकास और स्थिरता लाएगा, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को भी मजबूत करेगा। तो ये आपका कंक्लूजन हुआ। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया की भागीदारी भारत और आसियान के बीच गहरे सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। तो हाल ही में 26 जनवरी को इस बार के गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे। अच्छा, उनका नाम क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं इसरो वियतनाम में क्षेत्रीय सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने में आसियान की मदद कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको मेंशन कर देना है, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारत का रक्षा निर्यात 78% बढ़ गया, जिसमें आसियान एक प्रमुख बाजार है। इसके अलावा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आसियान के स्वच्छ ऊर्जा मार्ग के साथ संरेखित है, अलाइन है। इसके अलावा आप करेंट अफेयर से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी हाल ही में जो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 हुआ, कहाँ पे हुआ, लाओपेडियार में। मोदी जी ने इसमें भाग लिया था और मोदी जी ने 10 सूत्री योजना की घोषणा की। इसके अलावा एक वृक्ष माँ के नाम अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका संबंध आपका करेंट अफेयर से है।
तो इसे भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।